मैंने अब तुम खाना बना लो। हाँ मम्मी जी, दीदी ऊपर से लकड़ी लेने गई है, अब बस खाना ही बनाएंगे। घर के आगे आंगन में शांति चारपाई पर बैठी है और वहीं बने चूल्हे पर दोनों बहुएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां उनकी पड़ोसन कमला आती है। और शांति क्या कर रही है? अरे कमला तू आ गई, आजा आजा बैठ, हम बस खाने की तैयारी कर रहे हैं। सही है भाई। वहीं दूसरी तरफ, लो दीदी, काकी फिर से सुबह सुबह आ गई, अब हमें इनका भी खाना बनाना होगा। थोड़ी देर में देखिएगा, मम्मी जी बोलेंगी। अरे बहू, हम दोनों का ही खाना डाल दियो, कमला आई है तो यहीं खा लेगी। जी ठीक है मम्मी जी। देखा दीदी? अरे अभी तो एक ही आई है, बाकी भी आती होंगी। बस हमें यही काम बचा है, घर वालों को तो खाना नाश्ता बनाना ही है, साथ में मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं। दोनों खाना बनाकर अपनी सास और पड़ोसन कमला को परोसती है। तभी वहां एक और पड़ोसन आ जाती है। क्या चल रहा है भाई? भंडारा। अरे कुछ नहीं, हम बस खाना खा रहे थे, आजा तुम भी खा ले। नहीं नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? चल आजा हमारे साथ बैठ जा। ए बहू, जरा शीला के लिए भी खाना ले आना। ठीक है मम्मी जी, अभी लाई बस। रीतू शीला को भी खाना परोसती है। सारा काम खत्म करने के बाद दोपहर में, चलो अब हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ भाई, रेस्ट कर लेते हैं, अब शाम को करेंगे जो भी करना है। दोनों अपने अपने कमरे में थोड़ा आराम करने गई थी कि फिर से उन्हें एक बुलावा आ जाता है। ऋतु बेटा, सुमन बेटा कहाँ हो? इधर आना जरा। अब क्या हो गया? अभी तो लेटी भी नहीं थी, बस सोचा ही था, इतने में बुलावा आ गया। दोनों उठकर बाहर आंगन में रमेश के पास जाती हैं। क्या हुआ पापा जी, क्या काम है? देखो बेटा, मैं कुछ पेड़ पौधे लाया हूँ। जी पापा जी, वो हम बाद में देख लेते हैं ना। अरे बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं बुलाया, हमें इन्हें गमले में लगाना है। शाम के बाद वैसे भी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगा सकते ना, इसलिए मैं अभी ले आया। चलो आ जाओ, तुम दोनों मेरी मदद कर दो। इतना कहकर रमेश अपना काम शुरू करते हैं। इन्हें भी ना दोपहर में ही ऐसे काम करने को मिलते हैं। हाँ, और हमें भी करना होगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? चलो जल्दी इधर आओ। जी पापा जी। अब उन्हें दोपहर में अपने ससुर जी की मदद करनी पड़ती है, सारा काम खत्म करने के बाद। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। सच में पेड़ पौधों की ना बात ही अलग होती है, इनके बिना कुछ नहीं। तभी वहां से उनका पड़ोसी जा रहा था, उसे रोकते हुए। कहाँ जा रहे हो भाई? बस दुकान तक जा रहा था। और क्या कर रहे हो रमेश भाई? आओ आओ, कुछ नहीं, ये थोड़े पौधे लगाए थे, तुम भी देखो। पड़ोसी घर के अंदर आता है। तुझे तो प्लांटिंग का बहुत शौक है, इन्हीं में तेरी जान बसती है ना। सिर्फ मेरी नहीं, पूरी दुनिया की जान ही पेड़ पौधों में बसती है भाई। बात तो बिल्कुल सही कही। चल अब तो आ गया है तो इसी बहाने चाय पकौड़े खा लेते हैं। वैसे भी ना इतना काम करके मुझे भूख लग गई थी। चल ठीक है, इसी के साथ थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। बस अभी दोनों एक काम करके हटे ही थे कि दूसरा काम मिल गया। दोनों चूल्हे पर चाय पकौड़े बनाती है, इतने में वहां कमला भी आ जाती है। आप यहाँ बैठे हैं? मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए, दुकान जाने में तो इतना समय नहीं लगता। अरे रमेश भाई ने मुझे अंदर बुला लिया, वैसे तुम्हें पता ही है, यहाँ के अलावा मैं कहीं और जा ही नहीं सकता। सही कहा आपने। आइए आइए भाभी जी, आप भी बैठिए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। अरे नहीं नहीं, बस भाई साहब, सुबह ही खाना खा कर गई थी मैं। अरे तो क्या हो गया, आप ही का तो घर है। तभी वहां शांति भी आ जाती है। हाँ हाँ बैठ जा कमला, तेरे साथ मेरे भी पकौड़े हजम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। चारों बैठकर बातें करते हैं। अरे मिसेस शर्मा ने तो मुझसे भी झूठ बोला था, कह रही थी उनकी बेटी दूसरे देश गई है। हैं? सच में? हाँ, बाद में पता चला वो तो यहीं अपने मामा के घर गई थी। जरूर कुछ तो घपला है। और नहीं तो क्या। उनकी बातें पकौड़े बनाते हुए दोनों बहुएं भी सुन रही थी। देखा रितु, शर्मा जी की बेटी ने झूठ बोला। हाँ दीदी। चाय पकौड़े तैयार होने के बाद सब वहां बैठकर खुले में आराम से उनका आनंद लेते हैं। रात के खाने के वक्त भी ऐसा ही कुछ होता है। सारा काम खत्म करने के बाद रात को। क्या बात है, आज इतनी जल्दी सो रही हो?
सुबह से इतना काम किया है, बड़ी मुश्किल से अब जाकर बिस्तर नसीब हुआ है, उसमें भी आप चाहते हैं कि मैं अभी ना सोऊं। क्या बात है भाई, मेरी पत्नी इतने गुस्से में क्यों है? अरे जिसे देखो हर कोई घर में आकर बैठा रहता है। हमारे आंगन का सब इतना फायदा उठाते हैं कि पूछो मत। घर वालों के लिए तो खाना बनता ही बनता है, साथ में मोहल्ले वालों के लिए भी खाना बन जाता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको तो यही लगेगा ना, क्योंकि काम तो हमें करना है, आपको थोड़ी ना करना है। हे भगवान, गलत पंगा ले लिया। वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम भी रोज रोज गुस्से में रहती हो? अच्छा, अब मुझ में ही गलती नजर आ रही है। जब हमारी तरह इतनी गर्मी में इतना काम करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। अगर हमारे घर में आंगन ना होता ना, अगर हमारे घर में ना आंगन होता ना इतना सब कुछ होता, जिसे देखो तब आकर बैठ जाते, यही मीटिंग करने लग जाते। रोज रोज अपनी पत्नियों को गुस्से से आग बबूला होता देखकर, भैया आपको नहीं लगता कि हमारे घर के आंगन का कोई खास काम नहीं है ना? तुम्हें है ना, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? मुझे भी लगता है। ठीक है, पहले पुराने डिजाइन के हिसाब से घर बना दिया, लेकिन आजकल तो किसी भी घर में आंगन नहीं होता। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जगह भी वेस्ट हो रही है, क्यों ना हम इसे कवर करवा दें। तब शायद सुमन को थोड़ी राहत मिल जाएगी। क्या भाभी भी आंगन से ही परेशान है? हाँ, क्या रीतु भी? हाँ भैया। बिना किसी से पूछे दोनों भाई सब डिसाइड कर लेते हैं और घर में काम शुरू करवा देते हैं। अरे बेटा, लेकिन इसे कवर करवाने की जरूरत क्या है? तुमने तो हमसे एक बार भी पूछा नहीं। पापा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बिना वजह ये जगह वेस्ट हो रही है, अब अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगी। बेटा, कोई जगह कभी वेस्ट नहीं होती, खास करके खाली जगह तो कभी नहीं। ये भी तो यूटिलाइज हो ही रहा था। हमें रोज कितनी अच्छी ताजी हवा खाने को मिलती थी। वो तो पापा बाहर जाकर भी मिल ही जाएगी। रमेश की बात को कोई नहीं समझता और आखिर कुछ दिन बाद पूरा एरिया कवर करवा दिया जाता है। अब ठीक हो गया। अरे क्या खाक ठीक हो गया, हमें इस तरह घर में कैद कर दिया। अच्छा खासा बाहर बैठे रहते थे, टाइम पास हो जाता था। अब अंदर घर में घुट घुट कर मरते रहो। मम्मी जी, लेकिन अब सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब धूप में बाहर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बाकी सब तो बहाना था, लेकिन रीतू और सुमन पड़ोसियों के लिए खाना बना बना कर परेशान हो गई थी, इसलिए ऐसा करने से उन्हें राहत मिल गई। लेकिन शांति और रमेश का बंद घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर रोज दोनों शिकायत करते। तब एक दिन, अगर आप दोनों को इतनी परेशानी हो रही है तो आप खेत में घूमने चले जाया कीजिए ना, वो किस काम आएगा। वहां आप जितनी मर्जी चाहे उतनी खुली हवा ले सकते हैं। अब खुली हवा लेने इतनी दूर जाना होगा। अगर आपको हवा खानी है तो जाना तो पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। उस दिन शाम को रमेश और शांति खेत में घूमने जाते हैं। आहा, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने दिनों बाद ताजी हवा का एहसास हुआ। सही कहा तुमने, अब तो घर में मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, अब से हम रोज यहाँ आएंगे। हाँ, और अब मैं इस जमीन पर ही प्लांटिंग करूंगा। अब शांति और रमेश रोज खेत पर जाने लगे। पहले कुछ देर के लिए जाते, लेकिन अब तो पूरा पूरा दिन वहीं रुक जाते थे। अरे पानी भी खत्म हो गया, मुझे तो अब भूख भी लगी है। तो तुम बहुओं को फोन कर दो, खाना पीना लेकर यहाँ आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शांति कॉल करती है, बेटा जरा हमारे लिए खाना तो ले आओ। जी मम्मी जी, अभी लाते हैं। कॉल कट होने के बाद अब हमारा फिर से दूसरा चक्कर होगा। खाने का ऑर्डर आ गया है। दूसरा क्या तीसरा भी होगा भाभी, शाम का खाना भी इन्हें वहीं खाना है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। खुद तो सुबह एक बार खेत में चले जाते हैं, फिर दिन में न जाने हमें कितने चक्कर कटवाते हैं। सच्ची भाभी। दोनों शांति और रमेश के लिए खाना लेकर जाती हैं। वहीं खेत में बैठकर दोनों खाना खाते हैं। कितना आनंद है, खेत में खाना खाने का मजा ही कुछ और। सच में मजा आ गया। हाँ, खुली खुली जगह, ठंडी ठंडी हवाएं, चार चांद लग गए। और हमें दिन में तारे नजर आ गए। कुछ कहा क्या बेटा तुमने? नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। मैं पूछ रही थी, आप अभी खाना खाकर घर चलेंगे? पूरा दिन यहाँ इतना काम करते हैं, थक जाते होंगे ना, घर चलकर आराम कर लीजिए। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको भी घर पर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। अरे बेटा, तुम हमारी चिंता ना करो, हम अभी बिल्कुल हट्टे कट्टे मजबूत हैं।
हम यहाँ आराम भी कर लेते हैं। लेकिन हमें तो हमारी चिंता हो रही है, हम तो इतने चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। वैसे यहाँ ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पेड़ पौधे लगाकर नजारा कितना सुंदर लग रहा है। हाँ पापा जी। अच्छा अब तुम दोनों जाओ, रात का खाना हमारा यहीं ले आना। हाँ जी ठीक है। दोनों घर आ जाती हैं और शाम को खाना लेकर फिर पहुंच जाती हैं। शांति और रमेश वहीं आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब तो सुमन और रितु के खेत में बहुत चक्कर लगने लगे थे। उन्हें हर पहर का खाना वहीं ले जाना पड़ता था। एक दिन, ओहो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच में दीदी मैं भी थक गई हूँ। आज खाना आप देकर आएंगे? हम? जी हाँ। लेकिन आज तो संडे है, हमें रेस्ट करने दो। हाँ संडे तो हम घर पर ही आराम करेंगे ना। अच्छा जी, हमें तो कभी कोई संडे नहीं मिलता। पता भी है हम दिन में खेत के कितने चक्कर काटते हैं। हर छोटे छोटे काम के लिए हमें वहां जाना होता है। कभी खाना देना है, कभी शरबत बनाकर देना है, कभी कुछ कभी कुछ। हम रोज इतना काम करते हैं और एक दिन में आप दोनों बहाने बनाने लगे। जाइए, मम्मी पापा जी को खाना देकर आइए। उस दिन रजत और रोहन को खेत पर जाना पड़ता है। आओ आओ बेटा, देखो अब हमारा खेत पहले से कितना हरा भरा हो गया है। हाँ, अब तो हमारा घर जाने का मन ही नहीं करता। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। सब साथ में खाना खाते हैं। खेत में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है पापा, अब हम घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी घर नहीं जाना। तुम मेरी प्लांटिंग में थोड़ी मदद कर दो, तुम्हें भी देखना बहुत अच्छा लगेगा। रजत और रोहन उस दिन फंस जाते हैं और उन्हें गर्मी में खेत में काम करना पड़ता है। पूरा दिन वहां काम करने के बाद जब वो घर आते हैं, लीजिए टिफिन। टिफिन? हाँ, मम्मी जी पापा जी का शाम का खाना। लेकिन भाभी हम तो अभी अभी वहां से आ रहे हैं। आपको पता है हम वहां कितना काम करके आए हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ। देखा, अब पता चला हम कितना थक जाते हैं। इससे अच्छा तो पहले वाला आंगन ही सही था। कम से कम घर में तो थे। हमें खाना बना बना कर इतनी दूर तो नहीं लेकर जाना होता था। आखिर ये आइडिया किसका था? सच में बाहर सब कवर करवा के सब खराब कर दिया। इससे तो अच्छा पहले ही ठीक था। आपने इतना दिमाग क्यों लगाया? अरे लेकिन उन सब से आप दोनों ही तो परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। कोई जरूरत नहीं है आगे से कुछ भी सोचने की। पहले जो था वो सब सही था। चलिए अब खाना लेकर जाइए। रजत और रोहन दोनों फिर से खाना लेकर जाते हैं। वो दोनों भी बहुत थक गए थे। रास्ते में घर वापस आते हुए, हमने तो उन दोनों की खुशी के लिए ऐसा किया, अब देखो दोनों हमें ही ताने मार रही हैं। हाँ भैया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ हमने ऐसा क्यों किया। जब भी हमारी छुट्टी होगी हमें इतना काम करना पड़ेगा। मुश्किल से तो एक आधी छुट्टी मिलती है, उस पे भी इतना काम करना होगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा भैया। हाँ छोटे, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। घर आने के बाद, अब क्या करेंगे आप? कुछ मत करना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मम्मी जी पापा जी का घर में मन लगेगा नहीं और अब हम दोबारा आंगन बनवा नहीं सकते। उसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट होंगे और घर का पूरा नक्शा भी खराब हो जाएगा। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं। नहीं प्लीज, और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो इस बार कुछ और गड़बड़ हो जाए। दोनों की बीवियों ने तो उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने छत की अच्छे से मरम्मत करवाई। छत की मरम्मत करवाने के बाद चलो सब रेडी हो गया। छत पर टीन भी डाल दी। अब अच्छा लग रहा है। हम यहाँ इसकी छांव में बैठ सकते हैं। यहाँ एक पंखा और कूलर लग जाएगा। साइडों से सब खुला है, अच्छी अच्छी हवा आएगी। साथ ही छत पर हम प्लांट्स भी लगा सकते हैं। रजत और रोहन शांति और रमेश को छत का सेटअप दिखाते हैं। बेटा तुमने छत पर तो टीन लगवा दी, लेकिन यहाँ हमारा मन कैसे लगेगा? लगेगा मम्मी, साइड से तो सब खुला है, बिल्कुल वैसा जैसे नीचे आंगन था। अब आपको रोज खुली हवा खाने के लिए खेत जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता बेटा कि यहाँ अच्छा लगेगा। अरे आप एक बार ट्राई तो कीजिए। सब करने के बाद भी शांति और रमेश खेत जा रहे थे। हमने कहा था ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करना। फिर से पैसे वेस्ट कर दिया आपने। अरे धीरे धीरे सब होता है, अचानक कुछ नहीं होता। सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार करो। एक दिन जब बहुत तेज आंधी चल रही थी, आज तो हम खेत में नहीं जा पाएंगे, तो चलो ऊपर चलते हैं। शांति और रमेश दोनों छत पर जाकर बैठते हैं।
यहाँ तो मजा ही आ गया। कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, और टीन की वजह से बारिश भी नहीं आएगी और हम बारिश का मजा भी ले पाएंगे। यहाँ तो इतना मजा आ रहा है कि हम रात को सो भी सकते हैं। वैसे बच्चों ने सेटअप बहुत अच्छा किया है। कितनी सुंदर डेकोरेशन किया है। छत पर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के बाद शांति और रमेश को वहां बहुत अच्छा लगने लगा था। अब रमेश छत पर ही प्लांटिंग करता और पूरा दिन वहीं बैठता। कुछ दिन बाद उनके पड़ोसी भी उनके साथ छत पर जाने लगे थे। देखा कमला, यहाँ भी कितना अच्छा लग रहा है। खुली खुली हवा है। हाँ, अब हम पहले की तरह रोज यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं, वरना जब से तू खेत पर जाने लगी थी हमारी बातें कम होने लगी थी। सही कहा। अब हम रोज गप्पे लड़ाएंगे। रुक, मैं अभी चाय नाश्ता बनवाती हूँ। शांति के कहने पर सुमन और रितु चाय नाश्ता लेकर आती हैं। हाँ, ऐसे उन दोनों की ना लव मैरिज हो गई। आंटी जी, किसकी लव मैरिज हो गई? अरे वही शर्मा जी की बेटी की। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? हमने तो सारी बात मिस कर दी, फिर से बताइए ना। दोनों वहीं बैठ जाती हैं। अब सुमन और रितु ने भी छत पर ही चूल्हा बना लिया था ताकि वो भी कोई बात या गॉसिप मिस ना कर सके। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर हमने चूल्हे से पीछा छुड़वाने के लिए आंगन को बंद करवाया था। अब तुमने छत पर ही चूल्हा बना दिया। हाँ, क्योंकि हमने उन सबको बहुत मिस किया। किसे मिस किया भाभी? और आजकल आप दोनों बड़ी खुश रहने लगी हो। अरे, अब हमें दोबारा सबकी गॉसिप सुनने का मौका जो मिल गया है। मैं हर रोज इन्हें कितना मिस करती थी। आखिरकार अब फिर से जब सारी बातें सुन ना तो मजा आ जाता है। हाँ, चाय और पकौड़े के साथ बातों का तड़का, ओए होए, मजा ही आ जाता है। जब से छत पर सेटअप हुआ है ना, तब से पुराने दिन वापस आ गए। अब हमें रोज खेत में नहीं जाना पड़ता। इस बार आप दोनों ने अच्छा डिसीजन लिया, अब हम खुश हैं। देखा, हम तो अच्छा डिसीजन लेते ही हैं। हाँ, लेकिन पहले वाला फिर भी हमेशा गलत ही रहेगा। वही तो। दोनों वहां से चली जाती हैं। देखा, एक थैंक यू तक नहीं बोला। वही तो भैया, आजकल भलाई का जमाना नहीं है।